हेलो दोस्तों। तो यहाँ पे हम कबीर दास जी की साखियाँ शुरू करते हैं। साखियाँ की पहली दो पंक्ति जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं वो इस प्रकार है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ी अनत न जाही। यहाँ पर कबीर दास जी ने जीवन रूपी माया जाल को इन दो पंक्तियों के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश किया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मानसरोवर के भरे जल में हंस क्रीड़ा करते हैं, आनंद और आजादी के साथ मोती चुगते हैं, वह इतने प्रसन्न और खुश हैं कि अब उन्हें कहीं और उड़ने की या कह सकते हैं जाने की चाह नहीं है। वह इसी को अपनी पूरी दुनिया मानकर जीते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे कबीर दास जी ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि हमारा जो जीवन है वो भी उसी मानसरोवर के भरे जल के समान है, जिसमें हम व्यक्ति उन हंस की भांति हैं जो हम इस जीवन में जी रहे हैं, और इस जीवन के माया जाल में हम ऐसे फंस गए हैं कि अब हम चाह कर भी वापस लौटना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब साखी चूंकि अब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें साखी को और आसानी से समझने के लिए अगर हम ये जो पंक्तियां हैं इनमें जो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अगर हम अर्थ समझ लेंगे तो हमें साखियों को समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो इन पहली दो पंक्तियों में मुझे जो शब्द थोड़े कठिन लगे मैं उनके अर्थ आपको बता देती हूँ। पहला है मानसरोवर। मानसरोवर तो जैसा कि सब जानते होंगे पवित्र झील का नाम है। सुभर, सुभर का मतलब होता है भरा हुआ। हंसा, हंसा का मतलब होता है हंस। केली, केली का अर्थ होता है क्रीड़ा करना, क्रीड़ा करना यानी खेलना। मुक्ता फल, मुक्ता फल का अर्थ है मोती। मुक्ता का अर्थ है आजादी। उड़ी का अर्थ है उड़ना। और अनत का अर्थ है अन्यत्र या कहीं और। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे दूसरे साखी की तरफ बढ़ते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। बहुत अच्छी लाइन है। यहाँ पे कबीर दास जी ने प्रेमी को ढूंढने की बात कही है। कबीर दास जी कहते हैं कि वह अपने प्रेमी को ढूंढ रहे हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, वह अपने प्रेमी को ढूंढ रहे हैं। प्रेमी मिले न कोई, पर उन्हें वह मिल नहीं रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो प्रेमी है वह प्रेमी ईश्वर को कहा गया है। तो अब तो मुझे लगता है और आसानी होगी आपको समझने के लिए। तो यहाँ पे कबीर दास जी कहते हैं कि वह अपने प्रेमी को ढूंढ रहे हैं लेकिन उनके प्रेमी उन्हें नहीं मिल रहे हैं। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। वह यहाँ ये भी कहते हैं कि जिस दिन उन्हें उनके प्रेमी से उनकी मुलाकात हो जाएगी, उनके जीवन के जो भी विष है वो अमृत में बदल जाएगा। अगर इसको साहित्यिक अर्थ में देखें और अच्छे से समझने के लिए तो यहाँ पे कबीर दास जी ने कहा है कि वह अपने ईश्वर की तलाश में है। वह उन्हें नित खोज रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि जिस दिन वह अपने ईश्वर से मिल लेंगे, उनके जीवन के जितने भी कष्ट हैं वह सब सुख में बदल जाएंगे। इस पंक्ति में, इन दोनों पंक्तियों में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कठिन शब्द है। बस हमें प्रेमी को ही शब्द को समझना था, जो कि मैंने बता दिया है कि प्रेमी का अर्थ है ईश्वर। ठीक है, अब हम तीसरे साखी की तरफ बढ़ते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। यहाँ पे कबीर दास जी ने ज्ञान की महत्वता को इन दो लाइनों के माध्यम से समझाया है। उन्होंने कहा है कि जैसे हम हाथी की सवारी करते हैं तो उस पे एक दुलीचा या कपड़ा बिछाया रहता है ना, तो वो हमें यहाँ पे ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करने को कह रहे हैं, जिस पर हम सरलता या सहज ज्ञान रूपी दुलीचा डालकर ज्ञान अर्जित करेंगे। यहाँ पे सहज ज्ञान का क्या अर्थ है? सहज ज्ञान का यहाँ अर्थ है साधना। साधना माने ईश्वर की भक्ति। तो यहाँ पे
कबीरदास जी कहते हैं आगे, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। वो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो संसार है यह कुत्तों के समान है, जो सिर्फ जिन्हें सिर्फ भौंकने आता है। यानी कि अगर इसको और अच्छे से हमें समझना है तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जैसे जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने लगता है या जो साधक ज्ञान प्राप्ति में लीन हो जाता है, उनकी जो ये संसार है वह अक्सर निंदा करता है, वह उन्हें बुरा भला कहने लगता है, उनके हिसाब से वह आदमी गलत कर रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ ये समझाने की हमें कोशिश कर रहे हैं कि हमें उन संसार वालों की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए और हमें सहज ज्ञान रूपी दुलीचा डार के ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करना चाहिए या फिर ज्ञानार्जन करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो कुछ अर्थ जो हम मुझे लगता है आपको बता देना चाहिए वो है हस्ती, हस्ती का अर्थ है हाथी। दुलीचा, दुलीचा का अर्थ है कालीन या फिर आसन। स्वान, स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। और भूकन, भूकन का मतलब भौंकना। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको जो भी कुछ डाउट्स होंगे प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अब हम फोर्थ वाले साखी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय, सोई संत सुजान। ये भी बहुत ही अच्छी लाइन कही गई है। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं पखा पखी के कारण है। पखा पखी का क्या अर्थ है? पक्ष या विपक्ष। वो कह रहे हैं पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। पक्ष विपक्ष के कारण सब सारा संसार भूल रहा है। किसको भूल रहा है? ईश्वर की भक्ति को। वो यहाँ कह रहे हैं निरपक होई के हरि भजय, सोई संत सुजान। वो यहाँ ये कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्पक्ष भाव से ईश्वर की पूजा करता है, उनकी आराधना करता है, वही सच्चा संत है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये भी आपको क्लियर कर देना चाहूंगी कि यहाँ ये जो पखा पखी है ये आखिर है क्या? पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष या विपक्ष। यहाँ इन दो पंक्तियों में जो पक्ष या विपक्ष है वह यह है कि जैसे आप जानते हैं कि आज के समय में लोग किस प्रकार जाति धर्म और संप्रदाय में बटे हुए हैं, लोग एक दूसरे के धर्म की निंदा करते हैं, है कि नहीं? ये सारी चीजों को उन्होंने कहा है कि अगर हम इन बातों को ध्यान ना रखें, इन बातों में ध्यान ना दें और निष्पक्ष होके सिर्फ एक परम पिता ईश्वर की आराधना करें, उनको पूजा करें, उनका स्मरण करें, तभी हम एक सच्चे संत या एक सच्चा मनुष्य कहलाएंगे। ठीक है, तो अब इन दो पंक्तियों में जो शब्द अर्थ आप समझ लीजिए। जैसे पहला है पखापखी, मैंने बता दिया पक्ष या विपक्ष। दूसरा है निरपख, निरपख माने होता है निष्पक्ष, बिना किसी का पक्ष लिए हुए। और सोई संत सुजान में सुजान, सुजान का अर्थ होता है सच्चा। ठीक है, ये तीन शब्द आप याद रखिएगा और आप इसे एक बार मैं जैसे समझा रही हूँ और आप इसे एक बार पढ़ के खुद भी जब समझने का प्रयास करेंगे तो ये आपको और आसानी से ये सारी लाइनें समझ में आएंगी। इसमें कुछ कठिन नहीं है, आप आराम से थोड़ा समझ के पढ़ेंगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साखी हमारी जो है वो है, हिंदू मुआ राम कहीं, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकटी न जाई। यहाँ पे कबीरदास जी ने फिर बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है हिंदू मुआ राम कहीं, हिंदू मुआ राम कहीं, हिंदू लोग राम कहते हैं, मुआ का अर्थ है लोग, हिंदू मुआ राम कहीं, मुसलमान खुदाई। हिंदू लोग राम कहते हैं, मुसलमान खुदा को पूजते हैं। कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाई। कबीरदास जी के अनुसार जीवित, जीविता का मतलब होता है जीवित, जीवित वही मनुष्य है जो दुह के निकट न जाए, जो दोनों के निकट न जाए, अर्थात जो दोनों में किसी भी प्रकार का भेद ना करे, जो केवल एक परमपिता ईश्वर की पूजा करे, अर्चना करे और उनका
स्मरण करे। माने यहाँ वह ईश्वर में आज के समय में जो लोग भेद करते हैं हिंदू मुसलमान का, वो यहाँ इसको ना करने की सलाह दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें भेद नहीं करना है। ठीक है, आई होप ये भी साखी क्लियर हो गई होगी। इसमें शब्दार्थ हम समझ लेते हैं। मुआ, मुआ का अर्थ होता है लोग। जीविता, जीविता का अर्थ होता है जीवित। और दुहु, दुहु का अर्थ है दोनों। ठीक, अब हम आगे की साखी की तरफ बढ़ेंगे। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। नेक्स्ट, बहुत अच्छी साखी है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी ये कह रहे हैं, चाहे काबा फिर काशी भया, चाहे काबा जाओ या काशी जाओ, राम ही भया रहीम, चाहे आप राम की भक्ति करो चाहे रहीम की। वह यहाँ ये कह रहे हैं कि उनके लिए सब कुछ एक ही है। उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब उस ज्ञान का असर उन पे ऐसा हुआ है कि अब वो ईश्वर में भेद करना त्याग चुके हैं। उनके लिए केवल एक ही ईश्वर है। वो यहाँ उसको और अच्छे से समझाने के लिए आगे की लाइन में बोलते हैं, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। यहाँ पे वो कहते हैं कि जैसे हम गेहूं को जब पीसते हैं तो आटा बनता है, और अगर हम आटे को अगर और रिफाइंड वे में उसको और हम पीस देंगे तो वो क्या बनता है? मैदा बन जाता है। लेकिन चाहे आटा हो चाहे मैदा, दोनों ही खाया जाता है, दोनों ही खाने के उपयोग में आते हैं। वही कबीरदास जी कह रहे हैं कि उन्होंने भेद करना, ठीक है, अंतर करना जो है बंद कर दिया है। उनके लिए दोनों ही पूजनीय हैं। दोनों क्या, दोनों को एक ही मान लिया है उन्होंने। उनके लिए केवल एक ही परमपिता ईश्वर है जिसकी वो पूजा अर्चना आराधना कर रहे हैं। वही इन्होंने यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश किया है। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। इस साखी में आ, मुझे कुछ ऐसे कठिन शब्द दिखे नहीं, पर अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं बता दूंगी। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये लास्ट है हमारा। आ, साखियों के बाद मैं सबद का भी अलग से वीडियो डालूंगी, तो आप प्लीज स्टे ट्यून्ड। ओके। ऊंचे कुल का जनमिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलस सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं बनता है। ऊंचा अर्थात बड़ा बनना। वह यहाँ कह रहे हैं कि बड़ा बनने के लिए अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। ठीक है, वो यहाँ इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए उन्होंने जो उदाहरण लिया है वो इस लाइन का है, सुबरन कलश सुरा भरा। वो यहाँ कहते हैं कि अगर सुबरन कलश माने सोने के कलश में, अगर स्वर्ण कलश में सुरा भरा, अगर हम स्वर्ण कलश में अगर हम मदिरा को भर दें तब भी वह निंदनीय ही होती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार उन्होंने यहाँ ये बोला है कि अगर व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी अगर उसके कर्म नीचे होंगे तो वह साधु संतों द्वारा निंदनीय ही कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सोने के कलश में अगर मदिरा भर दो तो उसकी तारीफ कभी नहीं होगी, वह तब भी निंदनीय ही होगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैंने जल्दी कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप प्लीज़ पूछिएगा मेरे से। ठीक, कमेंट सेक्शन में मुझे आपका वेट रहेगा। हाँ, इसके कुछ शब्द जो मैं उसके अर्थ आपको बता देती हूँ। पहला तो है सुवरन। सुवरन का अर्थ होता है सोना या स्वर्ण। और दूसरा है साधु। साधु का यहाँ अर्थ है सज्जन पुरुषों से, माने अच्छे लोगों से। ठीक, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। लाइक, कमेंट